सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बदल दिया, क्योंकि 1967 का समय है। इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, प्रधानमंत्री थी, और इस समय जो भी सरकार थी ना, तो उतना मजबूत नहीं थी। जब मजबूत सरकारें नहीं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ताकतवर हो जाता है। जब सरकारें मजबूत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दब कर काम करता है। लेकिन 1967 का वो समय था जो कि इंदिरा गांधी के पास उतना बहुमत नहीं था, केवल उतना ही था जिससे केवल सरकारें चल चल सके। लगभग में 283 के आसपास इनके पास सीटें थीं उस समय। तो केवल सरकार को चलाने भर का केवल इनके पास सीट था केवल। तो उस समय सरकारें कमज़ोर थीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया सरकार के खिलाफ हो कि सरकार संसद मूल अधिकार को छू नहीं सकती है, क्योंकि इस समय 11 जजेस की बेंच बैठी थी, 7-6 से फैसला आया था। तीसरी बात आती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह भी वही है, यह इनकी भी जमीन छीनी गई थी, यह मठ चलाते थे। 1973 में हुआ था यह ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधन कर सकती है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी दोबारा जीत कर आई हो 1971 में, ये लास्ट में चुनाव हुए, और उस समय इनको एक बहुत ही प्रचंड बहुमत मिला, 364 के आसपास इनको मिला, और वह इतनी सीटें थीं कि वह संशोधन जो चाहे तो कर सकती थी वह। तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए, 24वां संशोधन किए, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां किए। एक साल में उन्होंने 5-6 संशोधन कर दिए। अगर जोड़ेगा तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 6 संशोधन कर दिए, धड़ाधड़ समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट को यह डर था कि कोई एक केस मिले अगर कि हम इस पर बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को डर था कि ठीक है संशोधन तो हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि पूरी संविधान को ही बदल देंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी जिस मूड में थी वह, तो ऐसा लग रहा था कि एक अपना खुद संविधान एक लिख सकते हैं अपना वो। तो उस समय केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक मूल ढांचा होता है, संसद सब में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आया कि कितना भी संशोधन कर दिया, लेकिन मूल ढांचा को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उसको चोट पहुंचता है तो वह कानून क्या हो जाएगा, स्वतः ही रद्द हो जाएगा वो। क्योंकि आप संसद हैं, न कि संविधान सभा हैं। संविधान आप लिखने वाले नहीं हैं, संविधान पर आप चलने वाले हैं। संविधान में कुछ बदलाव कर सकते हैं आप, नहीं कि संविधान को पूरा लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, यह ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक है, इतना तो बात किए थे हम लोग, लेकिन संविधान का मौलिक ढांचा नहीं बदल सकती। मौलिक ढांचा बताइए आपको कि संसद कितना भी संशोधन कर ले, लेकिन मौलिक ढांचा को
चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर चोट पहुंचता है तो वह कानून क्या हो जाएगा, स्वतः ही रद्द हो जाएगा वो। इसी ने संविधान को बचाए रखा, नहीं तो ऐसा होता कि शक्ति है तो कुछ भी संशोधन कर दीजिए, संविधान ही बदल दीजिए। संसद अपने मुट्ठी में है, जो मन तो कर सकते हैं आप। लेकिन मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट दिया गया उस समय, जिससे संविधान हम लोग का क्या है, आज बचा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे खतरे इस पर मंडराते रहते हैं, क्योंकि जो भी सरकारें मजबूत होती हैं तो वह तो अपना रुतबा दिखाते ही हैं, ढांचा नहीं बदल सकती। यानी अनुच्छेद 13 ने अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक ढांचा को जन्म दिया। बात सही है, अनुच्छेद 13 ही मौलिक ढांचा को क्या दिया, जन्म दिया। चौथा था मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस 1978 में हुआ। यह संजय गांधी की यह पत्नी थी। पासपोर्ट जब्त करना, न्यायालय ने कहा कि कानून अगर मनमाना है और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है तो वह अनुच्छेद 13 के अनुसार अमान्य हो सकता है। क्योंकि आप किसी का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी को घूमने फिरने की आज़ादी है, यह छीन नहीं सकते हैं आप। यह भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में यह भी आता है। तो यहाँ पर यह भी हो गया चौथा। अब देखते हैं, हम लोग प्रक्रिया देखते हैं। अनुच्छेद 13 की संरचना, इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 13 को कई पार्टों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट आते हैं। अनुच्छेद 13 एक देखते हैं पहले। 1950 के पहले के सभी कानून जो मौलिक अधिकार से टकराते हैं वे शून्य हो जाएंगे। 1950 से पहले के जो भी कानून हैं वह मौलिक अधिकार से टकराते हैं तो वह क्या हो जाएंगे, स्वतः ही शून्य हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात आती है अनुच्छेद 13(2) में आती है, संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को छूता हो। संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, राज्य का मतलब देश होता है यहाँ पर, नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकार को छूता हो, मतलब चोट पहुंचाता हो, उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13(3) ये देखते हैं हम लोग। कानून का अर्थ है कोई भी नियम हो, अधिनियम हो, आदेश हो, उपविधि आदि कोई भी हो, इसके अंतर्गत वह आता है। अनुच्छेद 13(3) भी देखते हैं। राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 जैसा ही है। राज्य का अर्थ क्या है, अनुच्छेद 12 के जैसा ही है। हम लोग अनुच्छेद 12 को पूरी डिटेल के साथ समझे हैं, तो यहाँ पर बात करना उचित नहीं है। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा अनुच्छेद 12। यहाँ पर देखते हैं, सिद्धांत देख लेते हैं। अगर कोई पुराना कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो वह छाया में चला जाता है। अगर कोई पुराना कानून है वो, लेकिन मौलिक अधिकार के वह विरुद्ध जाता है वो, तो वह छाया में वो चला जाता है। छाया का मतलब कि मान लीजिए कि यह कानून है, लेकिन इसको हटाया नहीं जाएगा, इसको ढक दिया जाएगा, मतलब कि उस समय काम नहीं करेगा, इसको समाप्त नहीं किया गया, इसको केवल ढका गया है। अगर बाद में कुछ इसमें बदलाव करने के बाद अगर वह मौलिक अधिकार को चोट नहीं पहुंचाता है तो वह क्या हो जाएगा, पुनः जीवित हो जाएगा वो। जीवित मतलब वह काम करने लगेगा वो आगे। वो आगे देखते हैं, लेकिन बाद में संशोधन करके, मतलब ना, जो भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध यह काम कर रहा था उसमें संशोधन करके मौलिक अधिकार से मेल खाने लगे।
संशोधन करने के बाद वह मौलिक अधिकार से वह मेल खाने लगे, तो वह फिर से जीवित हो सकता है। जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा तो वह क्या हो सकता है, वो जीवित हो सकता है, मतलब चल सकता है। दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं। जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं और अधिकारी मनमाना व्यवहार करता है, जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं, अधिकारी मनमाना व्यवहार करता है आपसे, तो अनुच्छेद 13 आपको अधिकार देता है कि ऐसे किसी भी नियम को कोर्ट में चुनौती आप दे सकते हैं। किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 13 आपको अधिकार देता है कि ऐसे किसी भी नियम को कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। अगली बात आती है, अगर कोई कानून है, अगर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, कोई कानून है संविधान में जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करता हो, तो अनुच्छेद 13 के अनुसार वह कानून अमान्य हो सकता है वो। तो इतना समझ गए होंगे आप। अनुच्छेद 13 हमारी नागरिकता स्वतंत्रता की क्या है, ढाल है। अनुच्छेद 13 जो है ना, हमारी नागरिकता की वह ढाल है वो। यह आम आदमी को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी गलत कानून को चुनौती दे सके। यह कोई भी सामान्य व्यक्ति है, अगर उसको यह शक्ति देता है कि आपको अगर आपको लगता है कि कोई कानून अगर गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं उसको आप कोर्ट में, भले ही वह कितना भी पुराना या ताकतवर क्यों ना हो, भले ही वह कानून पुराना हो या नया हो, कोई भी हो, आप उसके खिलाफ आप चुनौती कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी कानून हो कोर्ट में। तो आप अनुच्छेद 13 को एक आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।